Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start multiple choice questions which are related with chapter number 7, second year organic chemistry. Chapter name is Chemistry of Hydrocarbons. First multiple choice is organic compound which contain elements carbon and hydrogen only are called dash. वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन पाए जाए इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन, ईथर, कीटोन या नन ऑफ दीज. The correct option will be hydrocarbons. Hydrocarbons. Second, the number of hydrocarbons is very large because of the property of carbon to dash with itself in the form of chain or ring. लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन पाए जाने की वजह कार्बन की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कार्बन स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और रिंग और साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है. इसको हम कहते हैं कैटिनेट या कैटिनेशन. ठीक है, कैटिनेट का मतलब होता है लिंक टुगेदर, कंबाइन करना, आपस में मिलना. 3. कार्बन यूजुअली एग्जिबिट अ कोवैलेंसी ऑफ डैश. कार्बन में एबिलिटी होती है कि वो कितने एटम के साथ मिल सके और एक कंपाउंड बना के, किन 4 एटम के साथ. इट मींस दैट कार्बन इज टेट्रावैलेंट. तो कार्बन यूजुअली एग्जिबिट अ कोवैलेंसी ऑफ 4 इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड. तो ज्यादा 4 एलिमेंट्स मिलते हैं इसके साथ. ठीक है, ड्यू टू टेट्रावैलेंसी. 4th, hydrocarbons which contain single covalent bond are called dash. बहुत ही आसान सी बात है ये. तो अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइन और नन ऑफ दीज. वो तमाम हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाए वो कहलाते हैं अल्केन्स. नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन which contain double covalent bonds are called alkenes. सेकेंड पॉइंट, अल्कीन में डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है. और द हाइड्रोकार्बन व्हिच कंटेन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड अल्काइंस. अल्काइंस कंटेन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. 7. द अल्केन्स हैव डैश. अल्केन जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं. टेट्राहेड्रल फ्रेमवर्क होता है, प्लेनर फ्रेमवर्क या मॉलिक्यूल होता है, या लीनियर स्ट्रक्चर होता है, या कुछ भी नहीं होता. अल्केन्स की टेट्रावैलेंसी चारों सेटिस्फाई होती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पाया जाता है. तो टेट्राहेड्रल फ्रेमवर्क. तो क्वेश्चन 7 का राइट ऑप्शन ए, टेट्राहेड्रल फ्रेमवर्क. क्वेश्चन नंबर 8, द अल्काइन्स हैव डैश. अल्काइन्स हैव लीनियर स्ट्रक्चर. द करेक्ट ऑप्शन इज सी, लीनियर स्ट्रक्चर. 9, द अल्कीन्स हैव डैश. द अल्कीन्स हैव प्लेनर मॉलिक्यूल. देखें वैसे तो ट्राइगोनल होना चाहिए, तो यहाँ पर मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या है? प्लेनर मॉलिक्यूल, एक प्लेन में होता है. ठीक है, तो ट्राइगोनल भी लिख सकते हैं अगर ऑप्शन में हो, अदरवाइज मोस्ट एप्रोप्रिएट विल बी प्लेनर मॉलिक्यूल. द करेक्ट ऑप्शन इज बी, प्लेनर मॉलिक्यूल्स. अल्केन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? प्लेनर मॉलिक्यूल की तरह. 10. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो कॉल्ड डैश. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जिसमें सारे के सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाएं और वो देते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. वो ए अल्केन है, बी ओलेफिन्स, सी अल्कीन्स या डी अल्केन और ओलेफिन्स. यकीनन तो मालूम है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वाले होते हैं सैचुरेटेड और वो कहते हैं अल्केन्स. 11. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो कॉल्ड डैश. अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं. अल्कीन्स डबल कोवेलेंट बॉन्ड, अल्केन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, पैराफिन ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और नन ऑफ दीस. इट मींस दैट द राइट ऑप्शन विल बी अल्कीन, डबल कोवेलेंट बॉन्ड. तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्कीन मौजूद है यहाँ पर. अल्केन्स और पैराफिन्स आर characterized by the presence of dash bond between two carbon atoms. A single covalent bond, double covalent bond, triple covalent bond. अल्केन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसके अंदर. इट मींस दैट अल्केन्स और पैराफिन्स आर characterized by the presence of single bond between two carbon. The correct option is single bond. तो इसमें करेक्टर जो पाया जाता है
तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरीके से करते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो वो क्या है, अल्केन्स या पैराफिन्स। Alkynes are characterized by the presence of dash bond between two carbon atoms. Ines का मतलब ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. Alkynes are characterized by the presence of triple covalent bond between two carbon atoms. ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोग को ये. Now we are going to move towards question number 14. 14 is alkanes are also called option A paraffins, B olefins, C aldehyde. The correct option is A paraffins. Alkanes are also called paraffins. Then question number 15 will be alkenes are also called dash paraffins, olefins, carbonyl or none of these. Alkenes जो होते हैं वो है oil formers, तो ये होते हैं olefins. ठीक है, alkenes are oil formers, olefins. 16 an alkane hydrocarbon chain on cyclization would result in the formation of dash. एक अल्केन हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोकार्बन की चेन साइक्लाइजेशन पर साइक्लाइजेशन हो रही है, उसकी रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, तो फॉर्मेशन किसकी होगी, एरोमेटिक की, ईथर की, एलिसाइक्लिक की या नन ऑफ दीस. यकीनन अगर अल्केन है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एलिसाइक्लिक बनेगा. क्या बनेगा भाई, एलिसाइक्लिक एरोमेटिक, एरोमेटिक बन सकता है इसके अंदर. देखें दोबारा देखते हैं इसके. एन अल्केन देखिए हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 में देखा था, एन हेक्सेन एन हेप्टेन, याद आ गया. तो दोबारा इसको समझने जरा और से वही कि 16 एन अल्केन hydrocarbon chain on cyclization would result in the formation of dash alicyclic, aromatic, ether, none of these. चैप्टर नंबर 7 के अंदर हम लोग देख सके हैं बेंजीन की फॉर्मेशन में जब हमने एन हेक्सेन एन हेप्टेन इस्तेमाल किया था, उसकी साइक्लाइजेशन से क्या बना था हमारे पास, एरोमेटिक कंपाउंड. क्या बना था हमारे पास, एरोमेटिक कंपाउंड, दैट इज बेंजीन. ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या बन गया, एरोमेटिक कंपाउंड बन गया. तो यकीनन साइक्लाइजेशन होगी, साइक्लाइजेशन से क्या बन जाएगा यहां पर, एरोमेटिक कंपाउंड. एलिसाइक्लिक का मतलब ये होगा कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वाले ना, अब देखो इन्होंने साफ बोला अल्केन, अल्केन की जब भी साइक्लाइजेशन होती है ना तो याद रखिएगा हाइड्रोफॉर्मिंग होती है, बहुत कम होगी. कि अगर हम बात करें साइक्लाइजेशन के अंदर पेंटेन से साइक्लोपेंटेन बन जाए, काफी मुश्किल हो जाता है. ठीक है, तो वो डिकम्पोजिशन क्रैकिंग होगी जिससे कुछ ना कुछ बन जाता है. फिलहाल यहाँ पर हम चैप्टर के हवाले से बात कर रहे हैं ना, तो जितने भी सिंगल स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड्स होते हैं जब भी उसकी साइक्लाइजेशन होती है और भी बन सकते हैं. ठीक है, एडिशन वगैरह करवा दें कुछ और, लेकिन डायरेक्ट साइक्लाइजेशन नहीं होती, कार्बन कम ज्यादा हो जाता है. अगर कार्बन भी कम ज्यादा ना हो तो इट मींस दैट साइक्लाइजेशन से क्या बनता है, एरोमेटिक. ठीक है, ठीक है भाई बना लो, आगे चलें. 17 benzene is the simplest example of hydrocarbon called dash. यकीनन ऑप्शन बी एरोमेटिक कंपाउंड. बेंजीन में से एक खुशबू आती है, एरोमा, एरोमा मतलब प्लेजेंट फ्रेगनेंस, प्लेजेंट स्मेल, तो ये कंपाउंड कहलाता है एरोमेटिक कंपाउंड. ठीक है, नेक्स्ट 18 solid methane is dash. Solid methane is dash molecular solid, covalent solid, ionic solid और does not exist. जो solid methane होती है हमारे पास वो होती है covalent solid. Methane is also known as dash oil gas, marsh gas, gasoline or none of these. Methane is also known as 19 marsh gas क्योंकि ये दलदली जगहों से निकलती है, लिहाजा इसको कहते हैं मार्श गैस. ठीक है. 20 अल्कीन्स अंडरगो डैश. अल्कीन डबल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जा रहा है, इसमें एडिशन रिएक्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है या दोनों रिएक्शन होते हैं. अल्कीन अंडरगो एडिशन रिएक्शन. ठीक है. 21 ब्रोमीन रिएक्ट्स विद मीथेन व्हेन द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय डैश. sunlight, high frequency radiation, diffuse sunlight, nickel.
ब्रोमीन रिएक्ट करता है मीथेन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एच म्यू, फोटोन। तो यहां पर ए आएगा ऑप्शन सनलाइट, सनलाइट ही आना चाहिए। 22nd, in methane the replacement of hydrogen by NO2 group is called dash। मीथेन में हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट होती है नाइट्रो ग्रुप से, इसको हम कहते हैं डैश पायरोलाइसिस, नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, इसको कहते हैं हम लोग नाइट्रेशन। ठीक है, NO2 का अगर रिप्लेसमेंट होगी तो क्या कहलाएगी, नाइट्रेशन, आसान सी बात है। 23rd, methane when heated to extreme temperature in the absence of air undergoes thermal decomposition called dash। जब भी मीथेन को हीट करते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर के, इन द एब्सेंस ऑफ एयर अंडरगो थर्मल डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पर अच्छा ये अल्केन है, ये क्या है हमारे पास, अल्केन। अल्केन है तो अल्केन के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या भाई, क्रैकिंग का वर्ड। अल्केन के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्रैकिंग, इसको पायरोलाइसिस भी कहते हैं। और जब यहाँ पे हीट करवाए जा रहे हैं तो क्या कहेंगे, इसको पायरोलाइसिस। देखें अब याद रखिएगा, जब भी किसी अल्केन को हीट देंगे तो वो होगा पायरोलाइसिस। और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, अल्केन को हीट देंगे तो वो होगा क्रैकिंग। और अगर क्रैकिंग अवेलेबल ना हो तो हम क्या लिखेंगे, पायरोलाइसिस। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड पायरोलाइसिस when this process is applied only for alkane is called cracking। ठीक है। 24, carbon black is a raw material for paints and automobiles tires and is prepared from dash ethane, ethene, methane or none of these। जब हम मीथेन बना रहे होते हैं बाय द डिकम्पोजिशन, हम मीथेन से हाइड्रोजन बना रहे होते हैं तो वहां पर कार्बन ब्लैक ऐसा बाय प्रोडक्ट हासिल होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन विल बी मीथेन। 25, C2H6 इज कॉल्ड, जर्नल फॉर्मूले से मैच करेंगे। C2H6 ये जर्नल फॉर्मूला CnH2n+2 से मैच कर जाएगा। और ये जर्नल फॉर्मूला किसका होता है, अल्केन का, मतलब इथेन। तो C2H6 is called ethane। Next, 26, dash is obtained in the laboratory by heating sodium propanoate and soda lye। 26 ऑप्शन विल बी मीथेन, इथेन, इथीन। देखें, अगर हमने सोडियम प्रोपानोएट, सोडियम एसिडेट इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास बनेगा मीथेन। प्रोपानोएट इस्तेमाल करेंगे तो क्या बनेगा, इथेन। तो यहाँ पर डैश इज ऑब्टेन इन द लेबोरेटरी बाय हीटिंग सोडियम प्रोपानोएट एंड सोडा लाइम। सोडियम प्रोपानोएट और सोडा लाइम लेंगे तो सोडियम के साथ जो भी अल्कानोएट होता है वो जितने कार्बन होंगे उससे एक कार्बन कम का अल्केन बनेगा। तो यहाँ पे यकीनन बनना चाहिए इथेन, इथेन बनना चाहिए। इथेन विल बी राइट आंसर, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है नन ऑफ दीज, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर इथेन। इथेन विल बी राइट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट, in the laboratory ethane is prepared by the reaction called dash Saptir-Sanders reaction, pyrolysis, catenation, hydrohalogenation। This multiple choice is really very important with respect to aptitude chemistry। ठीक है, तो ये हमारे मल्टीपल चॉइस बुक के अंदर तो नहीं है सेन बोर्ड की, लेकिन ये एटी के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कहलाएगा Saptir-Sanders reaction। तो Saptir एंड Sanders reaction क्या होता है कि जो हम इथेन प्रिपेयर करते हैं, Saptir एंड Sanders वुड सेक्शन को भी कहते हैं इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। On burning dash produces a considerable amount of heat energy which may be used for welding process। वो कौन सी हमारे पास चीज है
जिसके जरिए वेल्डिंग प्रोसेस में हम इस्तेमाल करते हैं इसकी हीट को, वो होता है एसिटाइलिन फ्लेम। इथेन से भी इतनी हीट रिलीज नहीं होती, बेंजीन से भी, इथीन से भी, कि हम उसको वेल्डिंग पर्पस में इस्तेमाल कर सके। तो अगेन किससे होती है? एसिटाइलिन, इथाइन से। तो नन ऑफ दीज ऑप्शन, नन ऑफ दीज ऑप्शन आ गया। 29 डैश इज प्रिपेयर्ड ऑन अ स्मॉल स्केल इन द लेबोरेटरी बाय हीटिंग टुगेदर इथाइल अल्कोहल एंड सल्फ्यूरिक एसिड। इथाइल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम विदाउट हीट मिलाते हैं तो यकीनन वहां पे अल्कीन की फॉर्मेशन होगी, और अगर हीट दे देंगे तो बन जाएगा हमारे पास अल्कोहल। इट मीन्स दैट यहाँ पे अल्कोहल नहीं लिखा हुआ। अच्छा सॉरी, अल्कोहल को 29 इज dash is prepared on a small scale in the laboratory by heating together ethyl alcohol and sulfuric acid। पहली बात, इथाइल अल्कोहल की अगर हम डिहाइड्रेशन करवाएं तो सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है। डिहाइड्रेशन की दो कंडीशन, एक में बनता है अल्कीन, दूसरे में बनता है डाई इथाइल ईथर। ठीक है, अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करते हैं तो वहां बनेगा डीहाइड्रोएलोजिनेशन, और अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वहां बनेगा ईथर। तो यहाँ पर ईथर कहीं भी नजर नहीं आ रहा हमें। इट मींस दैट नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर भी ऑप्शन क्या है? नन ऑफ दीज। 30 द एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, द एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HX, एक जगह से हाइड्रोजन निकली, एक जगह से हेक्स हैलोजन, फ्रॉम एडिशन कार्बन एटम इज कॉल्ड डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। ये हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन है। 31 द प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट इन द हार्डनिंग ऑफ वेजिटेबल्स एंड एनिमल्स ऑयल्स टू प्रोड्यूस सॉलिड फैट व्हिच आर यूज्ड टू मेक मार्जरीन। ये है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन की वजह से मार्जरीन बनता है। ठीक है, तो 32 बस थोड़े से मल्टीपल चॉइस आए गए। द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एटम adds on to the carbon atom joined to the least number of hydrogen atom. The statement is called dash. तो सिंपल सी बात है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन एटम पे जाता है जो कि लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, मार्कोनी कोप्स हो। ठीक है, 33 डैश वाज यूज्ड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मस्टर्ड गैस, बी। 34 इथाइलिन डाइक्लोराइड इज आल्सो कॉल्ड डैश, मस्टर्ड गैस, डस्ट लिक्विड, पॉलीथीन, मस्टर्ड गैस कहते हैं इसको भी। नहीं, इथाइलिन डाइक्लोरो नहीं, अब वो कहते हैं इथाइलिन डाइक्लोराइड, डाइक्लोरो डाइसल्फाइड को। ठीक है, तो यहां पर है क्वेश्चन नंबर 34 इथाइलिन डाइक्लोराइड इज आल्सो कॉल्ड डैश। तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ भी नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है। अदरवाइज मस्टर्ड गैस होती डाइथाइल डाइक्लोरो सल्फाइड। 35 gas is used to manufacture mustard gas which is poisonous gas used as war gas। किस गैस के जरिए हम मस्टर्ड गैस बनाते हैं? इथाइलिन, इथीन। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, इथाइलिन और इथीन। 36 dash is used to import color to style green citrus fruit from ripening, ethylene, methane, neutralization, none of these। The correct option is ethylene। 37 the polythene is a polymer of dash, ethylene, acetone, propylene, butadiene। तो correct option will be ethylene। 38 that is prepared in the laboratory by dropping water on calcium carbide। कैल्शियम कार्बाइड अगर हम डाल दें किसके ऊपर भाई? ये डाल दें एसिटाइलिन। हाँ, कैल्शियम कार्बाइड हम ऊपर पानी डाल दें तो क्या बनेगा? एसिटाइलिन, दैट इज इथाइन। इथाइन या फिर एसिटाइलिन एक ही बात है। 39 acetylene has a characteristic ethereal smell resembling that of dash, resembling that of ethereal smell resembling that of, या तो ये होगा बेंजीन, गार्लिक, बेंजीन सही। 30-40 when an hexane obtained from petroleum is heated in the presence of platinum at 500 degrees Celsius and 110 to 20 atmospheric pressure, it cyclizes to give dash, benzene, B। Phenol is reduced to dash when its vapors are passed to a red hot zinc dust, यकीनन benzene।
रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आइटम बाय SO2OH, ये कहलाएगा सल्फोनिक ग्रुप, ये कहलाएगा सल्फोनेशन। पार्ट बी, ऑप्शन बी, सल्फोनेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बस यहां पर हम लोगों ने खत्म कर लिया अपने तकरीबन तमाम मल्टीपल चॉइस जो रिलेट कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन से। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग मल्टीपल चॉइस रिलेटेड विद चैप्टर नंबर 7 और एनी चैप्टर, तो यू कैन आस्क और कमेंट। जब तक अपना ख्याल रखें, टिल देन अल्लाह हाफिज।